हेलो एवरीवन वेलकम टू आम यूट्यूब चैनल रे। आज आम पढ़ा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम रो इंटरनेशनल रिलेशन कोर पेपर 6 रो 2 मार्क विशिष्ट प्रश्नोत्तर या केवल यूनिट 1 पर उद्दिष्ट। यूनिट 1 रो 2 मार्क विशिष्ट प्रश्नोत्तर आम आलोचना करवा। अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विथ आंसर। प्रथम क्वेश्चन अंतर्देशीय संपर्कर अर्थ कौन? अंतर्जातीय संपर्कर प्रकृत अर्थ है राष्ट्र राष्ट्र मध्य सृष्टि होता राजनीतिक सामाजिक कूटनीतिक आर्थिक संपर्क को बुझाए। प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्र निजर जातीय स्वार्थ साधन पर अन्य राष्ट्र मान सहित जो संपर्क स्थापन करती अंतर्जातीय संपर्क कहुए। 2 नंबर क्वेश्चन अंतर्देशीय राजनीति कौन? साधारणतः उत्तर रे हम साधारणतः अंतर्देशीय राजनीतिर अर्थ राष्ट्र राष्ट्र मध्य सृष्टि होता कूटनीतिक संपर्क को बुझाए। गोटे राष्ट्र निजर वैदेशिक नीति बल जितेबाला अन्य राष्ट्र सहित संपर्क स्थापन करे ताको अंतर्जातीय राजनीति कहुए। 3 नंबर पॉइंट राष्ट्रीय स्वार्थ कौन? उत्तर रे हम राष्ट्रीय स्वार्थ माने जातीय स्वार्थ है गोटे राष्ट्र अर्थनैतिक वाणिज्यिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक स्वार्थ को सामूहिक भाव गोटे राष्ट्र जातीय स्वार्थ कहुए। संपृक्त राष्ट्र निजर नीति कूटनीतिक बल अन्य राष्ट्र मान सहित संपर्क रखी निजर जातीय स्वार्थ हासिल करने प्रयास करें। 4 नंबर पॉइंट राष्ट्रीय क्षमता कौन? उत्तर रे हम गोटे राष्ट्र क्षमता साधारणतः भौगोलिक अवस्थिति सामरिक क्षमता अर्थनैतिक व्यवस्था जातीय चरित्र संपृक्त राष्ट्र जातीय क्षमता को परिपुष्ट करें। अंतर्देशीय राजनीति रे जातीय क्षमता विशेष गुरुत्व बहन करें। 5 नंबर प्रश्न अंतर्देशीय आईन कौन? विश्व स्तर रे कार्यकारी होता आईन गुड़िक अंतर्देशीय आईन कहुए बा आंतर्जातिक आईन बोली कहुए। समस्त राष्ट्र सहमति भित्तिर सृष्टि होता अंतर्जातीय आईन को प्रत्येक राष्ट्र मान्यता प्रदान करिथांते। 6 नंबर क्वेश्चन वैदेशिक नीतिर अर्थ कौन? उत्तर रे हम गोटे सार्वभौम राष्ट्र अन्य राष्ट्र मान सहित संपर्क रक्षा करने जो नीति प्रणयन करती ताको वैदेशिक नीति कहुए। वैदेशिक नीति बल गोटे राष्ट्र निजर जातीय स्वार्थ हासिल करने प्रयास करते। 7 नंबर क्वेश्चन अंतर्देशीय चुक्तिर अर्थ कौन? राष्ट्र राष्ट्र मध्य संपादित होता राजीनामा को जितेबाला विश्व स्तर में ग्रहणयोग्य होता अंतर्जातीय चुक्ति कहुए। या द्विपाक्षिक चुक्ति हो पारे कि बहुपाक्षिक चुक्ति हो पारे। 8 नंबर क्वेश्चन एक केंद्रीय विश्व व्यवस्था कौन? उत्तर रे हम अंतर्जातीय राजनीति रे जितेबाला गोटे शक्तिशाली राष्ट्र निजर सामरिक शक्ति और आंतर्जातिक कूटनीतिक शक्ति बल अन्य राष्ट्र मान उपर प्रभाव विस्तार करे एवं विश्व राजनीति को नियंत्रण करने प्रयास करे ताको एक केंद्रीय विश्व व्यवस्था कहुए। 9 नंबर क्वेश्चन द्विकेंद्रीय विश्व व्यवस्था कौन? उत्तर रे हम जितेबाला दुईटी शक्तिशाली राष्ट्र निजर शक्ति और सामर्थ्य बल विश्व राजनीति को प्रभावित करती सारा विश्व को दुईटी सामरिक गोष्ठी परिणत करती ताको विश्व राजनीति व्यवस्था कहुए। विश्व राजनीति विश्व व्यवस्था कहुए द्वि व्यवस्था कहुए। तापर 10 नंबर क्वेश्चन बहु केंद्रीय विश्व व्यवस्था कौन? उत्तर रे हम जितेबाला 2 रु अधिक शक्तिशाली राष्ट्र निजर शक्ति और सामर्थ्य बल सारा विश्व में अनेक गुड़िए क्षमता केन्द्र सृष्टि करती प्रत्येक परोक्ष भाव अस्त्रशस्त्र प्रतियोगितार लिप्त रही निजर पतियार वृद्धि कारक होता विश्वस्तरीय बहुकेंद्रीय विश्व व्यवस्था कहुए। 11 नंबर क्वेश्चन वेस्टफालिया चुक्तिनामा कौन? 1648 मसीह यूरोप महादेश यह चुक्ति अनुमोदित होता। यह चुक्ति बल प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौम क्षमतार सुरक्षा रहा सहित अंतर्जातीय संपर्कर मूलदेव पड़ा। अन्य पक्षर यह चुक्ति बल प्रत्येक राष्ट्र को सार्वभौम राष्ट्र मर्यादा मिलता। 12 नंबर क्वेश्चन एक जाति एक राष्ट्र व्यवस्था कौन? उत्तर रे हम विश्व व्यवस्था एक निर्दिष्ट जातिर जनसाधारण निजर संस्कृति धर्म सामाजिक व्यवस्था भाव को आधार कर एक स्वतंत्र राष्ट्र परिकल्पना करने को एक जाति एक राष्ट्र व्यवस्था कहुए। इटाली दार्शनिक माकियावेली दार्शनिक तत्व स्थायी और सुदृढ़ राष्ट्र गठन पर जाति राष्ट्र व्यवस्था प्रचलन उल्लेख करते। 13 नंबर क्वेश्चन
ପାରମ୍ପରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା ଓ ରୋମ୍ ସଭ୍ୟତା ପାରମ୍ପରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ, ରାଜନୈତିକ ଶାସନର ପ୍ରଚଳନ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିସ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଉତ୍ତରରେ ହେବ ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଓ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଉପନିବେଶବାଦ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଉତ୍ତରରେ ହେବ ସାଧାରଣତଃ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ମତବାଦ, ଉଦାରବାଦ, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର ଗଠନ, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଚରିତ୍ରର ଉନ୍ନତି ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ବା 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା।